महंगा हो जाए, और हाईवे के पास जहां से आपका खेत है हुए टोल टैक्स वाला बना दे, और फायदा। लोग टोल के लिए रुकेंगे, नाश्ता पीने करेंगे, फायदा होगा कि नहीं होगा। अभी रूस के राष्ट्रपति आए व्लादिमीर पुतिन, वो भी समझौता कर दिए। आपको कबो जरूरत पड़ेगा तेल पानी, राशन पानी, खैनी बीड़ी सिगरेट, आइए हम आपको क्या कर देंगे, दे देंगे। अभी पगला गया है कौन, चीन, वो भारत को रोकना चाह रहा है। इधर दाढ़ी वाले हमारे रोकने वाले हैं। तो कुदरत ने भारत को एक बड़ा बेहतरीन ढंग से बनाया। चाइना ने एक जहाज बनाया, दुनिया का सबसे खतरनाक जहाज था, जो बम्बर था उसका। उसने सोचा कि भारत पे हम क्या करते हैं, उड़ा के डरवा देते हैं भारत। यहाँ हिमालय पर्वत इतना ना हाइट पर है, इतना हाइट पर है कि ओकरा में ऑक्सीजन कम पड़ गया, हांफने लगा, जहाज पावरे नहीं दे रहा था। तो अभी थाईलैंड को एक चीज दिख गया, यहाँ चाइना को मलक्का से लगता है डर, अब भारत को यहाँ लगता है कि वो दादा है, और रियल में हम लोग यहाँ पे दादा हैं, और यहाँ तो बाप हैं। तो यहाँ पे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है यहाँ पर। अब दादा थोड़ा बूढ़ा हो जाते हैं लोग, तो थोड़ा बस डांटे बोल पाते हैं। लेकिन भारत की चाइना की समस्या अलग, भारत की समस्या अलग। इसमें व्यापार दिख गया किसको, थाईलैंड, क्योंकि ये जो जगह है ना कोना वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको यहीं से जाना रहता है, सबको यहीं से जाना है। हांगकांग, चाइना, तिब्बत, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, ये सब छोट मोट देश नहीं है, सब बहुत पैसा वाला है, सभी सब व्यापार बहुत होता है। और एगो रास्ता यहाँ से, और इसके बाद यहाँ पे कोई नहीं, बीचवा में कोई नहीं, तो सब कहाँ पे लंगर डालता है, सब सिंगापुर में। वहां से डीजल भरेगा, वहां से खाना पीना रखेगा, वहां अपना स्टाफ चेंज करेगा, गाड़ी उड़ी बिगड़ गई जहाज वगैरह पानी का तो मरम्मत करेगा। सिंगापुर बहुत डेवलप, एक्सेस डेवलप कौन हो गया, सिंगापुर डेवलप हो गया। अब सिंगापुर डेवलप हो गया किसके वजह से, मलक्का। मान के चलिए आप ही के गांव से एकदम चौरा में गांव है, कोई नहीं पूछ रहा, अब बगल से हाईवे गुजर जाए, महंगा हो जाए, और हाईवे के पास जहां से आपका खेत है हुए टोल टैक्स वाला बना दे, और फायदा। लोग टोल के लिए रुकेंगे, नाश्ता पीने करेंगे, फायदा होगा कि नहीं होगा। तो इसको फायदा हो गया। अब थाईलैंड देखा कि हमरा का मिलतू, उसने क्या किया ना, यहाँ अपना जगह काट दिया ताकि इधर से घूम जाओ, सब लोग इधर घूम जाओ, देखो तुम्हारा कितना जगह बच जाएगा। तो यहाँ पर इतना ज्यादा, अभी कौन नहर बना रहा है, करा नहर, कौन नहर बना रहा है, करा। तो बताइए इस मलक्का जल संधि को, इस मलक्का के ऑप्शन के रूप में जापान थाईलैंड क्या बना रहा है, करा, क्या बना रहा है, करा, करा नहर बना रहा है। कौन सा नहर, करा नहर। हालांकि इस पर अभी रुका हुआ है करा नहर पर काम अभी, लेकिन ये मलक्का के वजह से बना रहा है। तो हम लोग को कोई दिक्कत है, तुम ससुरे मलक्का से भी आओगे तब वो यहीं पिटाओगे, और करा से भी आओगे तब वो यहीं पिटाओगे। चाइना को यहाँ से सड़क बना रहा है म्यांमार तक, इधर निकलोगे तब वो यहीं पिटाओगे, आओ यहाँ पर। और ये अंडमान निकोबार जापानियों से सुभाष चंद्र बोस ने लिया था, शहीद एवं स्वराज नाम रखा था इसका, सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत बड़ा योगदान रहा उनका आजादी के क्षेत्र में। आगे बढ़े, थाईलैंड समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे चीन अपना क्या बनाना चाहता है, दबदबा बनाना चाहता है। चीन को लगता है कि पूरा दक्षिणी चीन सागर किसका है, उसी का है। यहाँ भारत सरकार ने भी क्या किया, समझौता कर लिया सिंगापुर से, समझौता कर दिया फिलीपीन से, दक्षिणी कोरिया से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, कि हमारी जंगी जहाजों को जब भी मरम्मत की जरूरत पड़ेगी आपके किसी बंदरगाह का यूज कर सकता है। डीजल पेट्रोल खाना पीना कुछ घटेगा आपके यहाँ से ले सकता है। अब बताइए हमारी जहाज जो है कहीं छुट्टा सांड की तरह घूमती है यहाँ पर। अभी जापान चाइना के पास गई थी तो चाइना की आर्मी पूरी तरह से इधर उधर घेर ली थी, सोची थी कि इसको लौटने मत देंगे। डीजल भरेगा कहाँ से, हालांकि भारत ने यहाँ से तेल टैंकर को भेजा था लेकिन ये रास्ता रोक दिए सर। इसको लगा ये गड़बड़ हो जाएगा, ये फोन कर दिया जापान को, अपना टैंकर ले आके भर दिया यहाँ लो यहाँ पर। तो भारत का हर जगह से क्या हो गया है, समझौता। अभी रूस के राष्ट्रपति आए व्लादिमीर पुतिन, वो भी समझौता कर दिए। आपको कबो जरूरत पड़ेगा तेल पानी राशन पानी खैनी बीड़ी सिगरेट, आइए हम आपको क्या कर देंगे, दे देंगे। अभी पगला गया है कौन, चीन, वो भारत को रोकना चाह रहा है। इधर दाढ़ी वाले हमारे रोकने वाले हैं समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है, समझौता ठीक हुआ कि नहीं हुआ। इससे फायदा क्या होगा समझिए ध्यान से। चाइना ने यह समझौता किया था श्रीलंका से, तुमको पानी उनी की जरूरत पड़ेगी यहाँ से भर सकता है, वो मालदीव से भर सकता है। पाकिस्तान के ये तो उसकी रखेल है, इसे
इसकी तो बातें मत कीजिए यहाँ से, ये तो इमरान की पत्नी को उठा ले जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, या आप इस यहाँ से भी भर ही सकते। लेकिन समस्या चाइना के पास फिर एक ही आ जाती है, आओगे कहां से? मलक्के से ना आओगे कहां से? मलक्का से। तो कुदरत ने भारत को एक बड़ा बेहतरीन ढंग से बनाया। चाइना ने एक जहाज बनाया, दुनिया का सबसे खतरनाक जहाज था, जो बॉम्बर था उसका। उसने सोचा कि भारत पे हम क्या करते हैं, उड़ा के डरवा देते हैं भारत। यहाँ हिमालय पर्वत इतना ना हाइट पर है कि ओकरा में ऑक्सीजन कम पड़ गया, हाँफने लगा, जहाज पावरे नहीं दे रहा था। कभी कभी देखते हैं मोटरसाइकिल में ना पानी घुस जाता है तो स्केलेटर लीजिए भगवे नहीं करता, देखते हैं पावर घिस जाता है, उसका पावरे काम नहीं कर रहा था। तो उसको कहा गया वैज्ञानिकों से कि इसका कोई इलाज नहीं, 2 इलाज है, हथियार कम करके उड़िए, नहीं तो तनी हिमालय को छील दीजिए। और छीलो, तू सोच रहा है यहाँ पे छिला रहा है तुमको यहाँ से। तो हम लोग ऊपर से किससे सुरक्षित है? हिमालय से, और नीचे से हिंद महासागर, और ये तो मलक्का, इसका तो हमको लगता है पूजा करना चाहिए, मलक्का देवी। भारत का बहुत रक्षा करता है, नहीं समझे? आरती उतार भैया मलक्का देवी। सही नहीं, कितना ज्यादा सुरक्षा दे रहा, नहीं समझ आया। अब आप कहेंगे, कई लड़का इसमें सोचेगा कि अच्छा मलक्का से प्रॉब्लम है, समझते हैं, यहाँ पे सुंडा के पास से निकल जाए जकार्ता से, वहां का समुद्र में गहिरा नहीं है, छोट मोट जहाज ऊपर से निकलेगी, और नहीं तो गहिरा करना पड़ेगा। तो ये कहेगा कि भाई हम गहिरा काहे करेंगे तुम्हारे जहाज को जाने के लिए? इंडोनेशिया और कह दिया कि तुम खुदे गहिरा कर लो। ज्यादा जहां गहिरा करेगा ना, यहाँ पर एगो कोकोस द्वीप, आज क्रिसमस द्वीप, ये किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। और हम लोग किससे समझौता कर चुके हैं? ऑस्ट्रेलिया से। आओ सोच रहे तुम। इसके बाद एक और रास्ता होता है इस साइड से आने का, समझौता किससे किए हैं? ऑस्ट्रेलिया। कोनो बंदरगाह पे हम लोग अपनी जहाज को क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। अब वहां से क्या भर सकते हैं? तेल भर सकते हैं। वो युद्ध करने के लिए नहीं देगा, तेलवा भरने के लिए देगा ना। तो यहाँ भरेंगे हम, रास्ता में मारेंगे नहीं समझेगा, भरेंगे तुम्हारे यहाँ पे, यहाँ 5 लीटर यहाँ से भरवाएंगे, और फिर यहाँ जाएंगे 5 लीटर भरवाने। फिर यहाँ, फिर कहेंगे खत्म हो गया, फिर इधर सोचा जाइए नहीं करेंगे तो यहाँ से, जब तक पीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ आया कि नहीं? क्या तो हम लोग ने काफी हद तक चाइना को इस साइड में क्या कर रखा है? घेर रखा। लेकिन हम लोग के पास बजट नहीं है चाइना की इतना। चाइना हम लोगों से 10 गुना से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता है अपने सेना पर, वहां पे 20 गुना, और हम लोग नहीं खर्च करते। हम लोग, आपको जान के ताज्जुब होगा, सेना को जितना पैसा दिया जाता है उसका 80% पैसा सेना को सैलरी और पेंशन देने में चल जाता है। इतना मतलब सोच सकते हैं कि मतलब हम लोग के पास पैसा का दिक्कत है। सरकार को इसके लिए एक फंड बनाना चाहिए, और ये गलती करती है गवर्नमेंट वहां पर। समझ में नहीं? खैर ये युद्ध के समय वाली स्थिति है, इस सबको अभी नहीं बोलेंगे, वरना समझ जाएगा वो चाइना, दिक्कत हो जाएगा, फिर दिक्कत सब लोग को। यहाँ तक समझ में आ गया?